स्कोर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 5 के उन सभी प्रश्नों को जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में कुल 17 प्रश्न होने वाले हैं। चलिए फिर देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ये हमको 4 श्रेणियां दे रखी है, 1, 2, 3 और 4। इनमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ये हमको बताना है। और समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सारवांतर देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इन चारों श्रेणियों में से जिस श्रेणी का भी सारवांतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली को चेक कर लेते हैं, इस वाली को, ठीक है ना। इस वाली को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सारवांतर निकाल लूंगा। सारवांतर कैसे निकालते हैं अभी, किसी भी अगले पद में से उससे पिछले वाला पद माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या निकलता है, सारवांतर निकल के आ जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब फर्स्ट वाली श्रेणी के अंदर अगर मैं 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा निकल के, 4 में से 1 जाने पर बच जाएगा हमारा 3। ऐसे ही 7 में से 4 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 में से 4 को माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पर सार्वंतर बराबर आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो पहले वाली हमारी श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में होगी, ये समांतर श्रेणी में होगी। लेकिन ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको ये चेक करना है कौन सी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, है ना। इसके ऊपर हम कांटा लगा देते हैं। अब सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले के अंदर भी हम क्या करेंगे, दूसरे वाली श्रेणी के अंदर भी हम सार्वंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 में से 5 जाकर के कितना बचेगा भाई, अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे ना, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस का 3। आगे चेक करो, 1 में से 2 को माइनस करो अगर मैं, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। क्लियर भाई। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है जो हमारा सार्वंतर है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जो दूसरे वाली श्रेणी है हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसलिए ये वाली श्रेणी हमको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया। अब तीसरे वाली श्रेणी को देख लीजिए, सार्वंतर निकाल लीजिए। 7 में से 3 जाकर के कितना बचेगा, 7 में से 3 जाकर के बच जाएगा हमारा 4। क्लियर भाई। और 12 में से 7 जाकर के कितना बचेगा, 12 में से 7 जाकर के बच जाएगा हमारा 5। यहाँ पर भी हमको सार्वंतर बराबर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो तीसरे वाली श्रेणी है हमारी ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो ऑप्शन के अंदर ये वाली भी श्रेणी देखने को मिलेगी। 2 पर टिक लगा दिया मैंने। अब चौथे वाली श्रेणी को देख लीजिए। इसके अंदर सार्वंतर निकाल लेते हैं। 15 में से 14 जाकर के कितना बचेगा, 15 में से 14 जाकर के बच जाएगा 1। आगे देखो, 16 में से 15 जाकर के कितना बचेगा, 16 में से 15 जाकर के 1 बच जाएगा। और 17 में से 16 जाकर के भी हमारा 1 ही बचेगा। यहाँ पर हमारा सार्वंतर जो है ना वो बराबर आ गया है ना। इसका मतलब जो चौथी श्रेणी है हमारी समांतर श्रेणी में होगी। तो ऑप्शन के अंदर ये तो देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन बी के अंदर हमको दूसरी और तीसरी श्रेणी दे रखी है। तो ऑप्शन बी जो है ना हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 का 10वां पद होगा। 10वां पद हमको निकालना है और 2024 में इस तरह का प्रश्न आ चुका है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न आ चुका है। तो कैसे करना है वो देख लीजिए। इस प्रश्न को करने से पहले हमको प्रथम पद यानी ए, सार्वंतर डी और nवां पद पता होना चाहिए, तभी हम 10वां पद निकाल सकते हैं। देख लीजिए, जो प्रथम पद ए होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रूट 2। और डी कैसे निकालते हैं अभी, डी निकालने के लिए यानी सार्वंतर निकालने के लिए किसी भी अगले पद में से पिछला पद माइनस कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस कर दूंगा, तो जो हमारा सार्वंतर है वो निकल के आ जाएगा। तो निकाल लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा रूट 2। तो डी का मान भी हमारे पास आ गया। और हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां, यानी एन का मान हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा, 10। ये सभी मान हमारे पास आ गए। अब 10वां पद निकालना है, तो एनवां पद निकालने वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाता है हमारा क्या भी, एनवां पद निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा एनवां पद निकालने वाला फॉर्मूला। सभी मान इसके अंदर रख दीजिए। ए एन, एन का मान हमारा 10 था तो ए 10 हो जाएगा, बराबर ए का मान आया था हमारा रूट 2, रूट 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान आया है हमारा कितना भाई, रूट 2। ये कर दिया मैंने। अब इसको हल कर लीजिए। रूट 2, यहाँ पर देखिए 10 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। 9 की रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 रूट 2। अब ये बताइए, 9 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 10 रूट 2। कितना हो जाएगा, 10 रूट 2। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से। रूट 2, 10 को अगर मैं रूट के अंदर लेकर के जाऊँ तो 10 गुना 10 हो जाएगा, है ना भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि अगर रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू हमको बाहर निकालनी होगी तो जोड़ा बना करके निकालेंगे, इसलिए मैंने जोड़ा बना दिया है ना। और अगर कुछ बाहर निकालेगी ना तो 10 ही बाहर निकल के आ जाएगा हमारा।
घुमा फिरा के फिर हमारा यही बन जाएगा, है ना? तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हल कर लीजिए। हल करने पर कितना आएगा भाई? 10 धाम 100 हो जाएगा और 100 की 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 200। कितना आएगा? 200। यानी जो हमारा 10वां पद होगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 200। कितना आ जाएगा भाई? अंडर रूट 200। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन सी के अंदर हमको रूट 200 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो होगा ना हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है किसी एपी के प्रथम 3 पद 3y-1, 3y+5, 5y+1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान हमको निकालना है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले इस श्रेणी को मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 3y-1, 3y+5, 5y+1। मैंने क्या किया भाई? समांतर श्रेणी को एक बार मैंने नोट कर लिया। अब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें सार्वंतर कैसा होगा भी? हमारा बराबर आएगा, है ना? सर्वांतर कैसा आएगा? हमारा बराबर आएगा। यानी किसी भी अगले पद में से अगर मैं पिछला पद माइनस करूंगा तो जो डी का मान है वो हमारा हमेशा समान ही आएगा। चलिए निकाल लेते हैं। अगर मैं इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस करता हूँ, है ना, तो जो डी का मान होगा बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं। अब इस वाले पद को हम क्या मानते हैं भाई? A1। इस वाले पद को हम नाम देते हैं A2 और इस वाले पद को नाम देते हैं हम A3। अब अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ या फिर A3 - A2 करता हूँ तो जो डी का मान होगा यानी सार्वंतर होगा वो हमारा बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसके अंदर मान रख दीजिए। तो यहाँ पर A2 का मान है हमारा कितना? 3y+5 माइनस A1 का मान है हमारा कितना? 3y-1। ये मैंने मान रख दिया, बराबर में आ जाइए। A3 का मान कितना है हमारा? 5y+1। ठीक है भाई, 5y+1 कर लिया मैंने, माइनस, और A2 का मान था हमारा 3y+5। अब खाली इसको हल करना है। हल करने से क्या होगा? y का मान निकल के आ जाएगा हमारा। देख लीजिए, 3y-5 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का, -3y और प्लस का 1 बराबर में आ जाइए। 5y+1 -3y और -5 ये बन जाएगा। क्लियर भाई? ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3y प्लस का है और 3y माइनस का, ये कैंसिल आउट। 5 और 1 6 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखो 5y - 3y करोगे तो कितना बचेगा? 2y। आगे देखो प्लस का 1 और माइनस का 5 तो माइनस का 4 बच जाएगा। क्लियर भाई? और अगर मैं माइनस के 4 को इधर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा प्लस में, यानी 6 + 4 बराबर में आ जाएगा 2y। या फिर इसको अगर मैं आगे हल करूंगा तो 2y बराबर कितना आएगा? 6 4 10। या फिर y बराबर आ जाएगा हमारा कितना? y बराबर आ जाएगा हमारा कितना भाई? y बराबर आ जाएगा हमारा 10/2। और 10/2 का मतलब कितना होता है? 5। यानी y का जो मान है हमारा कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा हमारा? y का मान हमारा 5 आ जाएगा और 5 ही हमारा क्या हो जाएगा भाई? 5 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन बी के अंदर हमको 5 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? यानी ए का मान हमको निकालना है इस वाले प्रश्न के अंदर। 2019 में भी ये वाला प्रश्न दे रखा है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमको मान दे रखे हैं ना उनको एक बार नोट कर लेते हैं। हमको क्या क्या दे रखा है अभी इसके अंदर? हमको सार्वंतर -4 दे रखा है, यानी कि डी का मान हमको दे रखा है कितना? -4। 10वां पद दे रखा है -8, यानी A10 का मान जो है हमारा कितना दे रखा है इसमें? -8। अब हमको निकालना क्या है अभी? हमको श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, यानी कि A का मान निकालना है। चलिए कर लेते हैं भाई इस वाले प्रश्न को। बड़ा आसान प्रश्न है। इस वाले प्रश्न को करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? nवां पद निकालने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब A10 का मान हमारे पास है तो n बराबर कितना रख देंगे? यहाँ पर 10 रख देंगे। और डी का मान है हमारे पास -4 रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर, ए का मान तो हमको निकालना है इसलिए ए सेम ही आ जाएगा, प्लस n-1। एन का मान हमने लिया है 10 तो 10 - 1 हो जाएगा। क्लियर भाई? और डी का मान हमारे पास कितना है? -4। चलिए हल कर लीजिए। A10 का मान कितना था हमारे पास? -8। ये मैंने रख दिया। ए प्लस 10 - 1 करेंगे तो बचेगा हमारा कितना? 9। क्लियर भाई? और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -4। ये कर लिया। आगे देखिए -8 बराबर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 चौक 36 ये बन जाएगा। अब अगर 36 को मैं बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी 36 -8 बन जाएगा इधर। और दाई ओर रह जाएगा हमारा ए खाली। क्लियर भाई? दाई ओर रह जाएगा हमारा ए खाली। 36 -8 करेंगे तो बचेगा 28। कितना बचेगा? 28 और बराबर ए। या फिर इसको पलट के लिखेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 28। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 28।
यानी प्रथम पद जो हमारा होगा वो 28 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी के अंदर हमको 28 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है किसी एपी में डी बराबर -4, एन बराबर 7, ए एन बराबर 4 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है भाई, इससे आसान प्रश्न नहीं आ सकता आप लोगों के एग्जाम में। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। जो वैल्यू हमको दे रखी है एक बार उसको नोट कर लो। डी का मान हमारे पास कितना दे रखा है इसने, -4। डी का मान है हमारे पास -4 और एन बराबर दिया हुआ है हमको 7। साथ ही साथ ए एन यानी एनवा पद हमको दे रखा है 4 और हमको ए का मान निकालने हैं। चलिए कर लीजिए। क्या करेंगे इस प्रश्न में, एनवा पद निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में आ जाएगा डी। मान रख दीजिए, ए एन का मान हमारे पास कितना दे रखा है इसने 4 बराबर ए का मान निकालना है तो ए ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा प्लस एन माइनस वन, एन का मान है हमारे पास 7 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान है हमारे पास -4। ये सभी मान मैंने रख दिए। अब आगे देख लीजिए कैसे करोगे। 4 बराबर ए प्लस 7 - 1 करने पर बचेगा हमारा 6 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -4। ये कर लिया भाई। 4 बराबर ए प्लस, देखो प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 24 आ जाएगा। क्लियर भाई, 24 आ जाएगा। अब अगर मैं 24 को बाई ओर लेकर के जाऊं तो 24 हो जाएगा हमारा कैसा भाई, 24 हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 प्लस 4 और बराबर में आ जाएगा दाई और ए। 24 4 हो जाएगा 28 और बराबर में ए आ जाएगा। या फिर ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 28, इसको पलट के लिख दिया मैंने, सिंपल है ना। तो ए का मान आ गया हमारा 28 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी के अंदर हमको 28 दिया हुआ है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये प्रश्न एनसीईआरटी से ले रखा है, साथ ही साथ 2019 और 2025 में भी आ चुका है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमको ये बताना है कि दी गई समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 78 हमको दे रखा है इसको समांतर श्रेणी का nवा पद मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर 78, है ना। वैसे हम लिख सकते हैं माना समांतर श्रेणी का एन पद 78 है, तब हम ए एन बराबर 78 कर लेंगे। लेकिन ये एमसीक्यू में हमको क्वेश्चन दे रखा है तो इसलिए ए एन बराबर 78 में सीधा सीधा लिख सकता हूँ। साथ ही साथ जो हमको समांतर श्रेणी दे रखी है इसके अंदर से हम प्रथम पद और सार्वंतर भी निकाल लेंगे। तो ए का मान हो जाएगा हमारा कितना, प्रथम पद हो जाएगा हमारा 3 और डी का मान यानी सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी अगले पद में से पिछला पद माइनस कर देंगे। क्लियर भाई, यानी 8 - 3 करने पर हमारा सार्वंतर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा निकल के 5। क्लियर। अब ए एन का मान भी हमारे पास है, ए का मान भी हमारे पास है और डी का मान भी हमारे पास है। चलिए एनवे पद वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में आ जाएगा डी। सभी मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 78, ए का मान 3 प्लस एन का मान हमको नहीं पता भाई, एन माइनस वन और डी का मान आ जाएगा हमारा 5। हल कर लीजिए। अगर मैं 3 को इधर बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा 78 -3 और बराबर में आएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ पर देखिए 78 में से 3 जाकर के बचेगा हमारा 75। क्लियर भाई, 75 और बराबर में आ जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 5। अब जो 5 है हमारा ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा डिवाइड में। तो इधर बन जाएगा हमारा 75/5। कितना बनेगा, 75/5 और बराबर में आ जाएगा एन माइनस 1। 75/5, 75/5 का मतलब कितना होता है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 कम 5 2 बचेगा, 5 नोट करेगा 25, 5 बजे 25 तो 15 बार चला जाएगा ये, यानी 15 बराबर आ जाएगा हमारा किसके भाई, n-1 के। या फिर 1 को भी अगर मैं बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 प्लस 1 और बराबर में n। या n बराबर कितना आएगा भाई हमारा, या n बराबर आ जाएगा हमारा 16। कितना आएगा, 16। सीधे सीधे इसका मतलब क्या है भाई, जो 16वां पद है हमारा वो कितना होगा, 78 हो जाएगा, यानी कि 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी के अंदर हमको 16 दे रखा है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद होगा। 10वां पद हमको निकालना है अंत से। 2024 में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो मान हमको दे रखे है उसको नोट कर लीजिए। ए का मान बताइए कितना आ जाएगा इस समांतर श्रेणी से, 4 आ जाएगा, प्रथम पद 4 हो गया। अब डी का मान बता दीजिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं डी का मान, अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है।
9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे निकाल लीजिए, 9 माइनस 4 करने पर आ जाएगा हमारा 5। तो डी का मान आ गया हमारा 5। अब ये बताइए अंतिम पद जो है हमारा वो कितना दे रखा है, 254, यानी एल का मान हो जाएगा हमारा कितना, 254। और अंत से हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां, यानी ए 10 बराबर हमको ज्ञात करना है, ए 10 का मान हमको निकालना है। चलिए हमारे पास अंत से भी एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये अंत से अनवा पद निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, सभी मान रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ए 10 का मान निकालना है, यानी एन की जगह हम कितना रखेंगे, 10, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 10 बराबर एल का मान हमारे पास कितना है, 254, माइनस एन, एन का मान हमारे पास कितना है भाई, एन का मान है हमारे पास 10। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 10 लिया था, तो यहाँ पर भी हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 माइनस 1, और डी का मान हो जाएगा हमारे पास 5। यहाँ तक क्लियर है भाई। चलिए आगे देख लीजिए, ए 10 बराबर 254, 254 माइनस 10 में से एक जा करके बचेगा 9, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5, या फिर ए 10 बराबर हो जाएगा कितना, 254, 9 पचे 45 माइनस 45, माइनस 45, या ए 10 बराबर कितना आएगा, 54 में से 45 जा करके बचेगा 9, यानी हमारा आ जाएगा 209, कितना आएगा, 209। तो जो अंत से हमारा 10वां पद है वो कितना हो जाएगा भाई, 209 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा भाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी के अंदर हमको 209 दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर हमको 209 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, समांतर श्रेणी 3, 3 जमा रूट 2, 3 जमा 2 रूट 2, 3 जमा 3 रूट 2 का सार्वधान्तर होगा। 2025 में ये वाला प्रश्न आ चुका है। चलिए निकाल लेते हैं भाई इसके अंदर सार्वधान्तर कैसे निकालेंगे। देखो सार्वधान्तर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अगले पद में से पिछला पद माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो सार्वधान्तर होता है हमारा वो निकल के आ जाता है। तो इस वाले प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, तो इस वाले प्रश्न में भी हम अगले पद में से पिछला पद माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, अगला पद ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, तो इस वाले प्रश्न में भी हम अगले पद में से पिछला पद माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर मैं दूसरे पद में से क्या करता हूँ, इससे पहले वाला पद यानी कि पहला पद माइनस कर लेता हूँ। ऐसा करने से डी का मान निकल के आ जाएगा। बताइए दूसरा पद हमारा क्या था, दूसरा पद था हमारा 3 जमा रूट 2, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 जमा रूट 2, माइनस लगाया मैंने, और पहला पद हमारा क्या था, 3, तो माइनस हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस का है और 3 माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, खाली रूट 2 बच जाएगा, यानी कि जो सार्वधान्तर होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी के अंदर हमको, ऑप्शन डी के अंदर हमको रूट 2 दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है, एक्स के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। 2019 और 24 में प्रश्न आ चुका है। चलिए इसको भी करना शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है तो सार्वधान्तर कैसे होगा भाई, सार्वधान्तर हमारा बराबर होगा, तो हमको यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तब सार्वधान्तर बराबर होगा, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अभी सार्वधान्तर हमको बराबर दिखाना है, दिखा दीजिए। अगला पद माइनस पिछला पद करना है, तो अगला पद ले लेते हैं, ये वाला है ना, x प्लस 8, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 8, कितना लिख दिया मैंने, x प्लस 8। इसमें से पिछला पद माइनस करना है, पिछला पद क्या हो जाएगा, 2x, तो माइनस में आ जाएगा 2x, और ये बराबर किसके होगा भाई, आगे देख लीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद दोबारा से कर लेते हैं, अगला पद ले लेते हैं 3x प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1, इसमें से इससे पिछला पद माइनस करेंगे, माइनस कितना आएगा, x प्लस 8। ठीक है भाई, यहाँ से जो सार्वधान्तर निकल के आएगा और यहाँ से जो सार्वधान्तर निकल के आएगा वो हमारा बराबर आ जाएगा, क्योंकि श्रेणी हमारी सार्वधान्तर श्रेणी में है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो खाली अब इसको हल करना है, हल करके एक्स का मान हमारा सिंपली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 8 माइनस 2x बराबर में देख लीजिए 3x प्लस 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, दोनों प्लस के है तो दोनों माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। क्लियर भाई, आगे हल कर लीजिए। एक्स माइनस 2x कितना बचेगा, माइनस का x बच जाएगा, कितना बचेगा भाई, माइनस का x, और प्लस में 8 हमारा चल ही रहा है, बराबर 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x। आगे देखिए, प्लस का 1 और माइनस का 8, तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा। अब आगे देख लीजिए, 2x को अगर मैं बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना बनेगा, माइनस एक्स माइनस 2x बराबर प्लस का 8 है, अगर इसको मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा ये जाएगा हमारा माइनस में, कितना हो जाएगा, -7 -8, ये हो जाएगा भाई। माइनस एक्स माइनस 2x कितना होगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा -7 -8 कितना भाई, माइनस का 15, कितना आएगा, माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, दाई ओर जाकर के हो जाएगा डिवाइड में, तो 15/3, और 15/3 का मतलब हमारा कितना होता है भाई, 15/3 का मतलब होता है 5,
यानी x का जो मान है हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। और इस वाले प्रश्न के अंदर हमको x का मान ही तो निकालना था। x का मान हमारा 5 आ गया, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए इस वाले प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। अब इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई श्रेणी के n पदों का योग 78 मान के चल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना दी गई श्रेणी के n पदों का योग 78 है, तब क्या होगा भाई, तब एस एन बराबर हो जाएगा आप लोगों का कितना भाई, 78। ठीक है, एन पदों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। तो एस एन बराबर आ जाएगा हमारा 78। यहाँ तक क्लियर। एस एन बराबर आ गया हमारा 78। ए का मान हमारा कितना है भाई, 24 है ना। समांतर श्रेणी के अंदर देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, 24। और डी का मान कितना आएगा, अगला पद माइनस पिछला पद करोगे तो 21 माइनस 24 करने पर आ जाएगा हमारा कितना। चलिए लिख देता हूँ, 21 माइनस 24। 21 माइनस 24 करोगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ठीक है ना। कितने पद लिए जाए, हमने कितने पद लिए, एन, है ना। यानी एन का मान हमको निकालना है भाई। क्या निकालना है, एन का मान इस वाले प्रश्न के अंदर निकालना है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। अब इस वाले प्रश्न के अंदर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एन पदों का योगफल वाला। क्या होता है भाई हमारे पास, ये होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में आ जाता है हमारा डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा एन पदों का योगफल वाला, ठीक है ना। इसके अंदर मान रख दीजिए, एस एन का मान कितना है हमारा, 78। ये मैंने 78 ले लिया यहाँ पर। क्लियर भाई, n/2 हो जाएगा। अंदर देख लीजिए, अंदर क्या बनेगा हमारा, 2a, 2 मल्टीप्लाई 24, ये आ जाएगा प्लस n-1। n का मान हमारे पास कितना है भाई, कुछ नहीं है। तो n-1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और d का मान है हमारे पास कितना, माइनस का 3। अब इसको हल कर लीजिए भाई। 2 डिवाइड में अगर बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 2। दाई ओर देख लीजिए n, ब्रैकेट के अंदर 24 दूनी 48 प्लस, ठीक है ना, 24 दूनी 48 प्लस, या फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा n-1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देख लीजिए, 78 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 15, 156 आ जाएगा बराबर n, ब्रैकेट के अंदर चलो 48 माइनस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। इसमें 3 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना आएगा, 3n आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर आ जाएगा हमारा 3। कुछ ये बन जाएगा हमारा। ठीक है भाई, आगे देखो 156 बराबर n, 48 प्लस 3 कितना होगा, 48 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 51। कितना हो जाएगा भाई, 51 माइनस 3, ये आ जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। 156 बराबर एन की मल्टीप्लाई अब अंदर कर लीजिए। यहाँ पर बनेगा हमारा कितना, 51n। कितना बन जाएगा, 51n माइनस एन की मल्टीप्लाई आगे करेंगे माइनस 3n में, तो कितना बनेगा, 3n² बन जाएगा। क्लियर भाई, 3n² बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को अब मैं क्या करता हूँ, 51n माइनस 3n को ना, 51n माइनस 3n को भी बाई ओर लेकर के जाता हूँ। तो जो प्लस का होगा वो माइनस, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 3n हो जाएगा आप लोगों का 3n²। क्लियर भाई, माइनस का 51n और बाई ओर हमारा कितना था भाई, 156। तो प्लस का 156 आ जाएगा और बराबर में 0। अब सभी में से 3 कॉमन आ सकते हैं हमारा, ले लीजिए। 3 कॉमन लेने पर कितना बनेगा, 3 कॉमन लेने पर बन जाएगा हमारा n² माइनस 17n, 17 तो 51 होता है ना, प्लस 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 52 बराबर 0। जो 3 है हमारा, अगर मैं इसको दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो 0/3 बन जाएगा। और 0/3 का मतलब कितना होता है, 0। यानी जो हमारा बचेगा वो कितना बच जाएगा, n² माइनस 17n प्लस 52 और बराबर में 0, ये बच जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, ठीक है ना। n का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले अचर पद की मल्टीप्लाई करेंगे n² के गुणांक के साथ में। n² का गुणांक कितना है हमारा, 1। तो 52 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर आ जाएगा हमारा कितना भाई, 52 ही आएगा। 52 में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 एरो के निशान लगाते हैं ऐसे करके। एक के नीचे लिखते हैं हम योग, और दूसरे के नीचे क्या लिखते हैं भाई, दूसरे के नीचे लिखते हैं हम गुना। क्लियर भाई, गुना के नीचे तो सेम सर्कल वाला नंबर ही आ जाता है हमारा, जैसे 52 है तो 52 ही आ जाएगा। क्लियर भाई, योग के नीचे क्या आता है, जो बीच वाला पद होता है यानी n वाला, है ना, उसका गुणांक। n का गुणांक कितना है यहाँ पर, n का गुणांक है हमारा माइनस का 17, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 17। क्लियर। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है भाई, 52 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, 52 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग तो आए माइनस का 17 और गुना करके आए 52। चलिए कर लीजिए।
13 चौका 52 होता है हमारा, है ना। 13 चौका 52। चलिए मैं लिख देता हूँ 13 और 4। अगर मैं ये दो टुकड़े ले लेता हूँ, ठीक है ना, और दोनों के दोनों में कैसे लेता हूँ, माइनस के। अब इन दोनों को जोड़ करके देखो, -13 प्लस -4, तो कितना हो जाएगा, -13 और -4 कितने होगी, -17। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 चौका हो जाएगा 52। यानी दोनों कंडीशन, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। क्लियर है ना। तो जो दो टुकड़े हो गए हमारे, वो क्या क्या आ जाएंगे, -13 और -4 आ जाएंगे। अब समीकरण एक हमारी जो है ना, वो एन में चल रही है ना। तो इन दोनों के साथ में भी एन हम चिपका देंगे, ठीक है। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया, -13n -4n, इसको ना बीच वाले पद की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n² -13n -4n और प्लस का 52। अगर तुम इसको अब भी हल करते हो ना, तो समीकरण एक ही निकल के आएगी, है ना भाई। -13n -4n कितना हो जाएगा, -17n हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे हल करने के लिए हमको जोड़े बनाने पड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। चलिए पहले वाले जोड़े में देख लीजिए क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, n-13 बच जाएगा। क्लियर भाई। अब आगे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आगे जो ब्रैकेट है ना हमारा ये वाला, इसके अंदर भी तो सेम नंबर बनाना है। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, जो n है हमारा वो प्लस का हो जाएगा। n हो गया 4 तो हमने बाहर ले ही लिया था। और जो प्लस का 52 है, सबसे पहले तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर भाई। और 52 में से 4 कॉमन लेने पर कितना बचेगा, 13, और बराबर में आ जाएगा 0। दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। अब इन दोनों जोड़ों के अंदर क्या कॉमन है हमारा, n-13। दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी बच गया उसको लिख दो, n-4 लिख देंगे और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है भाई। दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके हमारे 0 आया हुआ है, इसका मतलब या तो पहली संख्या बराबर होगी 0 के, या फिर दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि यदि n-13 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा हमारा, 13 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 13 आ जाएगा। दूसरे वाले को 0 के बराबर लिख दो, यदि n-4 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। n के दो मान निकल के आ गए, और दोनों के दोनों हमारे कैसे है, प्लस के है। यानी दी गई श्रेणी के या तो 13 पदों का योगफल 78 होगा हमारा, या फिर 4 पदों का योगफल 78 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उत्तर में हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी के 4 या 13 पदों का योगफल 78 होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 86 विभाज्य है। बड़ा आसान प्रश्न है, 2019 और 2024 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 86 विभाज्य हो गए। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब मुझको क्या करना है अभी, 40 धन पूर्णांक लिखने हैं जो 86 विभाज्य हो गए। चलिए मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा 6, जो 86 विभाज्य होगा। उसके बाद आएगा हमारा क्या भाई, 12। उसके बाद 18, 18 के बाद आ जाएगा 24। क्लियर भाई। और ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, 40 पदों तक जाएगा, है ना भाई। 40 निकालने थे ना, तो यहाँ पर एंड में लिख देंगे हम 40 पदों तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक। ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये आप लोगों की समांतर श्रेणी बन गई। और आप लोगों को निकालना क्या है अभी, समांतर श्रेणी के 40 धन पूर्णांकों का योग ही तो निकालना है, जो कि बड़ा आसान है निकालना। चलिए निकाल देते हैं। निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए, डी और एन का मान चाहिए, है ना। ए का मतलब क्या है भाई, प्रथम पद। डी का मतलब क्या है, सार्वंतर। और एन का मतलब है पदों की संख्या। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए बराबर हो जाएगा आप लोगों का 6, है ना। डी बराबर क्या आएगा, किसी भी अगले पद में से पिछला पद माइनस करोगे तो डी का मान आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 12 में से 6 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 12 में से 6 माइनस होने पर बच जाएगा आप लोगों का 6। तो डी का मान हो जाएगा 6। और एन बराबर कितना होगा भाई, कितने पद लिए हैं मैंने, 40। तो एन का मान हो जाएगा हमारा कितना, 40। ए, डी और एन का मान हमारे पास है। और हमको निकालना क्या है भाई, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी कि एस 40 का मान हमको निकालना है। ये तो निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एन पदों का योगफल जो निकालते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर, क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है भाई हमारा एन पदों का योगफल निकालने वाला फॉर्मूला। इसके अंदर मान रख दीजिए, एन की जगह कितना रखना है, 40। तो एस 40 हो जाएगा बराबर n/2, यानी 40/2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ए का मान 6 है तो 6 यहाँ पर रख देंगे, प्लस एन का मान कितना था हमारा 40, तो 40 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का मान हमारा कितना था, 6, तो 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इसको हल कर लेते हैं भाई। हल करके जो कुछ भी आएगा वो हमारा 40 पदों का योग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 12 20, 40/2 का मतलब 20 हो जाएगा।
ब्रैकेट के अंदर 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पर देखो भाई कितना बच गया 39 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 39 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 20 12 प्लस 39 में 6 की मल्टीप्लाई करो 6 नम 54 कैरी हो जाएगा 5 36 18 और 5 होता है तुम्हारा 23 तो 234 आ जाएगा। क्लियर भाई, जोड़ दो इसको, ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई 234 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आप लोगों का 6 4 1 146। अब 146 की मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को 20 में, बड़ा आसान है, कर सकते हैं ना। चलिए कर दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, जीरो लग जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 146 में, 6 दूनी 12 कैरी 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 2920। यानी S40 का मान आ गया हमारा 2920 और हमको ये तो निकालना था, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है किसी समांतर श्रेणी में यदि an बराबर 5n माइनस 1 हो तो Sn का मान ज्ञात कीजिए। आगे बोला है इसने इस प्रकार प्रथम 20 पदों का मान भी ज्ञात कीजिए। आगे बोला है इसने इस प्रकार प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं इस वाले प्रश्न को भी, बड़ा आसान है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी चाहिए। और समांतर श्रेणी कैसे आएगी वो देख लीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो an बराबर हमको 5n माइनस 1 दिया हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर 5n माइनस 1 और यहीं से हम क्या करेंगे भाई, समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, a1 का मान निकल के आ जाएगा और a1 को ही हम प्रथम पद मानते हैं भाई, है ना। an ही हमारा प्रथम पद होता है। चलिए निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 माइनस 1, या फिर a1 बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 में से 1 जाकर के बचेगा हमारा कितना 4। तो प्रथम पद आ गया हमारा कितना भाई 4, प्रथम पद आ जाएगा हमारा 4। अब क्या करेंगे हम, n बराबर 2 रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो दूसरा पद होगा a2 वो निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, a2 बराबर हो जाएगा कितना भाई 5 गुना 2 माइनस 1, इसको हल कर लीजिए। तो a2 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1 9। तो दूसरा पद जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा पद भी ज्ञात कर लीजिए। तो n बराबर क्या करेंगे हम 3 रख देंगे, n बराबर क्या करेंगे 3 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का क्या भाई, यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का a3 या a3 बराबर 5 गुना 3 माइनस 1। हल करेंगे तो आ जाएगा a3 बराबर 5 या 15, 15 में से 1 जाकर के बचेगा 14। तो तीसरा पद जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। ठीक है ना। अब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद हमने निकाल लिया, तो समांतर श्रेणी तो हम बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे गए समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी भाई, समांतर श्रेणी हमारी हो जाएगी, सबसे पहले आएगा हमारा प्रथम पद जो कि है हमारा 4, उसके बाद आएगा दूसरा पद, दूसरा पद कितना आया था हमारा 9, तो 9 आ जाएगा, और तीसरा पद आया था हमारा 14। ठीक है ना। ठीक इस प्रकार से ही आगे चलती चली जाएगी हमारी समांतर श्रेणी। तो हमारी समांतर श्रेणी भी आ गई। अब एसएन का मान निकाल लेते हैं। एसएन का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, ए और डी का मान चाहिए। बताइए ए का मान कितना आएगा इस श्रेणी से, प्रथम पद कितना है हमारा 4, तो ए का मान हो जाएगा 4। डी का मान बता दीजिए, किसी भी अगले पद में से उससे पिछला पद माइनस करोगे तो डी का मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि 9 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 9 में से 4 जाकर के बचेगा 5, यानी डी का मान हो जाएगा हमारा 5। एस एन का मान निकालना तो बड़ा आसान है हमारे लिए, निकाल देते हैं। तब एस एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a प्लस n-1 और इंटू में आ जाएगा डी, सभी मान रख दीजिए। तो एस एन बराबर हो जाएगा कितना भाई, n/2 यहाँ पर आ जाएगा 2a 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n-1 और डी का मान कितना था हमारा 5। हल कर लीजिए इसको, बराबर n/2 तो ऐसे ही आएगा हमारा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5n, उसके बाद माइनस का 5, कितना आएगा भाई माइनस का 5। आगे हल कर लीजिए थोड़ा और, तो n/2 8 माइनस 5 कितना होगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 3 और प्लस में आ जाएगा 5n। तो एस एन का मान आ जाएगा हमारा कितना भाई, n/2 इंटू 3 प्लस 5n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब n पदों का योगफल तो हमने निकाल लिया, लेकिन आगे हमसे 20 पदों का योगफल और निकालने के लिए बोला गया है, प्रथम 20 पदों का योगफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, जो हमारा एस का मान आया है ना, इसी के अंदर n बराबर 20 रख देना है। क्या रखना है, n बराबर 20। तो यहाँ पर करेंगे n बराबर 20 रखने पर देखो क्या होगा, n बराबर 20 रखने पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप लोगों का 20 पदों का योगफल निकल के आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का कितना भाई, यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का S20 और बराबर में आएगा 20/2। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए अब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 जमा 5 गुना n का मान कितना था 20,
इसको हल कर लीजिए। 20/2 का मतलब 10 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 और 20 में जो हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 गुना 100 और 3 कितना हो जाएगा 103। 103 में 10 की मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 1030 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 1030। यानी प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होगा 1030 हो जाएगा। दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा उत्तर भी हमारा आ गया। प्रश्न नंबर 12 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है किसी एपी के एम पदों का योगफल एन है तथा एन पदों का योग एम है तो एम प्लस एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न जो है ना आप लोगों का 2024 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, जो मान हमको दे रखे हैं ना उनको एक बार लिख लेंगे। हमको क्या दे रखा है अभी इसने, एम पदों का योग दे रखा है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एस एम बराबर कितना भाई एन, है ना। एम पदों के योगफल को किससे डिनोट करेंगे, एस एम से। क्लियर यहाँ तक। एस एम बराबर एन दे रखा है और एन पदों का योग दे रखा है हमको एम, यानी एस एन बराबर हो जाएगा हमारा एम। और ज्ञात क्या करना है हमको, एम प्लस एन पदों का योगफल, यानी एस एम प्लस एन बराबर हमको ज्ञात करना है। क्लियर भाई, इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक बात बताइए, किसी भी श्रेणी के एम पदों का योगफल या एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद और सार्वधातुक चाहिए। बिल्कुल चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे, इस श्रेणी के जो कुछ भी श्रेणी होगी, इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तब क्या होगा वो देख लीजिए। तब आप लोगों का एस एम बराबर हो जाएगा कितना भाई, एस एम बराबर हो जाएगा एम अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a प्लस m-1 और इंटू में आ जाएगा d। क्लियर भाई, ये आ जाएगा। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा n के। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी। इतना कर लिया। अब आगे देखिए, जो ये दो डिवाइड में है ना हमारा, ये जाएगा हमारा दाई ओर। दाई ओर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कितना बन जाएगा दाई ओर, दाई ओर बन जाएगा 2n। कितना बनेगा भाई 2n। इधर देख लीजिए, इधर जो m है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2am प्लस m ब्रैकेट के अंदर m-1 और बाहर आ जाएगा d। क्लियर भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण एक। क्या मानेंगे, समीकरण एक मान लेंगे इसको। अब आगे देखिए, एस एन बराबर हमको दे रखा है एम, या फिर एस एन बराबर किसके हो सकता है, एस एन बराबर हो जाएगा हमारा n/2 इंटू में आ जाएगा 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर d। और ये बराबर किसके होगा भाई, ये बराबर हो जाएगा m के। क्लियर। सेम ऐसे ही इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा कितना भाई 2m, है ना। बाई और देख लीजिए, n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2an प्लस n ब्रैकेट के अंदर आएगा n-1 और बाहर आ जाएगा d। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। इतना कर लिया भाई। इस वाले प्रश्न के अंदर आप लोगों को याद रखना है, इस प्रकार से समीकरण एक और समीकरण 2 बनाने के बाद समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा लेना है। क्लियर है भाई, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा लेना है, बस ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए भाई, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले समीकरण एक लिख लेता हूँ मैं ऊपर, है ना। तो ये हो जाएगा कितना भाई 2am प्लस m इंटू m-1 और इंटू में आ जाएगा d और बराबर में हो जाएगा किसके भाई, ये 2n के। क्लियर, ये हो जाएगी समीकरण एक। ठीक इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेते हैं। 2an प्लस n और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना भाई n-1 और इंटू में आएगा d और बराबर में आएगा 2m। ये हो जाएगी समीकरण 2। चलिए घटा लेते हैं भाई। घटाने पर देखिए कितना बनेगा, 2am में से 2an घटाएंगे तो बन जाएगा ये 2am माइनस 2an। ये बन गया भाई। आगे देखिए, प्लस m इंटू m-1 इंटू डी। इसमें से घटाना है हमको कितना भाई, इसमें से हम घटा देंगे n इंटू n-1 इंटू डी। घटा के ये बन गया। अब आगे देखिए बराबर में क्या बनेगा, 2n में से कितना घटाएंगे 2m। क्लियर भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है कि, यहाँ पर देखना ध्यान से, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर कितना कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पर 2a कॉमन आ जाएगा। कितना भाई 2a कॉमन आ जाएगा। 2a कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा m-n। क्लियर भाई। अब इस वाले m की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा m² माइनस m। ठीक है भाई। और मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा कितना d। चलो आगे देख लीजिए, माइनस n की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। n के अंदर मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा n² माइनस n। बाहर आएगा d और बराबर में माइनस का अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना बनेगा m माइनस n बच जाएगा।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देख लीजिए फिर, ये हो गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2am-n। यहाँ पर ध्यान से देखना भी, अगर मैं d कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बनेगा, प्लस d कॉमन मैंने ले लिया है ना, इस साइड लूंगा मैं इधर, तो देखना कितना हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देख लो, सबसे पहले m स्क्वायर माइनस m, इधर देखो माइनस का आएगा हमारा n स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा n, और यहाँ पर आ जाएगा d, क्योंकि मैंने कॉमन लिया था। ये हो गया, और बराबर में कितना चल रहा है, -2m-n, ये बराबर में चल रहा है हमारा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, खाली मैं इसको सरल कर रहा हूँ, है ना। देखो आगे कितना बनेगा, 2am-n प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक जगह लिख लेता हूँ मैं, m स्क्वायर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। क्लियर, ये कर लिया मैंने। अब आगे देख लीजिए, माइनस का m है, प्लस का n है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -m और प्लस n, और मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा d, बराबर -2m-n, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे फिर कर लेते हैं, 2am-n प्लस, अब यहाँ पर देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कितना बनेगा यहाँ पर बन जाएगा एम माइनस एन इंटू में आएगा कितना, m प्लस n, ये बन जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस का एक कॉमन लूंगा, कितना भाई, माइनस एक कॉमन लेने से क्या होगा, जो माइनस का m है ये तो हो जाएगा प्लस का m, और प्लस का जो n है ये हो जाएगा माइनस का n। क्लियर, और बाहर मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा d, और बराबर में चल रहा है हमारा -2m-n। क्लियर भाई, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ अच्छे से, बराबर -2m-n, ये हमारा चल रहा है। ठीक है ना, इसको समझ जाना भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देख लीजिए, आगे भी इसको हल कर लेते हैं। 2a 2a, या फिर आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, इस कंप्लीट में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आ रहा है क्या, m-n, तो m-n कॉमन ले लेंगे भाई सभी में से। ये कॉमन लेने के बाद देखो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना, 2a, यहाँ पर तो बचेगा 2a। क्लियर, प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, m-n तो कॉमन चला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर बच जाएगा हमारा m+n, ये बच गया भाई। m-n कॉमन चला गया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, ये बच जाएगा भाई, है ना। और मल्टीप्लाई में बाहर आएगा कितना, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा इसके d, यहाँ पर आ जाएगा d, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और बराबर में कितना आएगा, -2m-n। अब दोनों साइड में देख लो, मल्टीप्लाई में m-n है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए आप लोगों का कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 2a प्लस m+n-1 और इंटू में d, और बराबर में आ जाएगा माइनस का 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 3 मान लेंगे। क्लियर भाई, समीकरण 3। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे स्पेस चाहिए हमको। चलिए मैं कर देता हूँ पहले। अब आगे देख लीजिए कैसे करना है हमको। हमको क्या ज्ञात करना था, m+n पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो हम क्या करते हैं, m+n पदों का योगफल निकाल लेते हैं, या इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा s m+n बराबर किसके होगा, m+n/2 इंटू 2a प्लस, कितना आएगा भी आगे, n-1 करते थे ना, लेकिन n की जगह कितना है हमारा, m+n, तो यहाँ पर आ जाएगा m+n, और माइनस में आएगा 1, और मल्टीप्लाई में d, ये हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला ये बन जाएगा। लेकिन 2a प्लस m+n-1 इंटू d का जो मान है वो कितना है, -2 है, समीकरण 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। और समीकरण 3 से कितना हो जाएगा भाई, समीकरण 3 से हो जाएगा ये m+n/2, और इस कंप्लीट का मान आ जाएगा कितना, -2। कितना आएगा भाई, -2, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, ये बच जाएगा -m+n, यानी m+n पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, -m+n हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा भाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है भाई, 38 है, और 16वां पद 73 है। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मान हमको दे रखे हैं उनको एक बार लिख लेंगे। हमको क्या दे रखा है भाई, 11वां पद दे रखा है कितना, 38, तो यहाँ पर हो जाएगा a11 बराबर कितना, 38,
भाई 11वें पद को हम किससे डिनोट करते हैं, A11 से। तो A11 बराबर हो गया 38। साथ ही साथ हमको 16वां पद भी दे रखा है, तो A16 बराबर हो जाएगा किसके भाई, 73 के। क्लियर। और हमको ज्ञात क्या करना है, 31वां, यानी A31 का मान हमको ज्ञात करना है इस वाले प्रश्न के अंदर। ये कर लिया। अब आप लोगों को याद रखना है, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मान होने आवश्यक है। कौन कौन से मान भाई, एक तो हमारे पास डी का मान होना चाहिए और एक ए का मान होना चाहिए, यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कोई भी पद निकाल सकते हैं किसी भी श्रेणी का। तो यहाँ पर तो ए का मान भी हमारे पास नहीं है, यानी कि प्रथम पद भी हमारे पास नहीं है और सार्वधातुक भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सार्वधातुक और प्रथम पद को मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा, क्या भाई, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। तब देखो मैंने क्या किया भाई, सार्वधातुक भी मान लिया कितना, डी, और प्रथम पद मान लिया मैंने ए। अब कोई भी पद निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, अब देखो जैसे मुझको A11 का मान निकालना है ना, 11वां पद निकालना है, तो सबसे पहले ये बताइए ए एन बराबर किसके होता है हमारा, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, अगर प्रथम पद ए है हमारे पास और सार्वधातुक डी है तब। क्लियर। अब यहाँ पर हमको 11वां पद निकालना है, तो एन की जगह कितना आएगा हमारा, एन की जगह आ जाएगा हमारा 11। तो A11 बराबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस 11 - 1 और मल्टीप्लाई में डी। या फिर A11 बराबर किसके आएगा भाई, ये आ जाएगा ए प्लस 10 डी के। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, 11वां पद निकाला मैंने तो कितना आया, ए प्लस 10 डी। अगर मान लो मुझको 5वां पद निकालना होता तो कितना आता, 5वां पद आता हमारा ए प्लस 4 डी के, है ना, एक घट जाएगा यहाँ पर एक घट जाएगा। इतना क्लियर है भाई आप लोगों का, अगर इतना क्लियर है ना, तो मैं यहाँ पर ना A11 का मान सीधा सीधा लिख दूंगा, है ना, कितना लिखूंगा, ए प्लस 10 डी लिख दूंगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये बताइए, A11 बराबर किसके आएगा, तो A11 बराबर आ जाएगा हमारा किसके भाई, ए प्लस 10 डी के, इसी के तो बराबर आएगा। जबकि A11 का मान कितना है, 38। तो ए प्लस 10 डी बराबर किसके हो जाएगा भाई, ए प्लस 10 डी बराबर हो जाएगा हमारा 38 के, और इसी को हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर भाई। अब आगे देख लीजिए, 16वां पद भी हमको दे रखा है A16। तो A16 बराबर किसके हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए प्लस 15 डी के। जबकि A16 का मान किसके बराबर है, 73 के। तो ए प्लस 15 डी बराबर किसके हो जाएगा, ए प्लस 15 डी बराबर हो जाएगा हमारा 73 के। और ये हो जाएगा हमारी समीकरण 2। ये हो जाएगा भाई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए और डी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए भाई घटा लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, जो कि थी ए प्लस 10 डी, और बराबर आ जाएगा किसके, 38 के। ये हो गए हमारे समीकरण 1। समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे, ए प्लस 15 डी, ए प्लस 15 डी, और बराबर हो जाएगी किसके भाई, 73 के। ये हो गए हमारे समीकरण 2। घटा लीजिए, घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले समीकरण के, माइनस माइनस और माइनस, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट, प्लस 10 में से माइनस का 15 डी जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 डी बच जाएगा। तो -5 डी आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर। 38 माइनस 73 करना है हमको, चलिए कर लीजिए भाई। 73 में से क्या करेंगे, 38 को घटा देंगे और जो कुछ भी आएगा ना वो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाकर के बचेगा कितना, 5। यहाँ पर बच गया था हमारा 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 3 जाकर के बचेगा 3। और ये जो कुछ भी आया है ये आ जाएगा हमारा माइनस का। यहाँ तक क्लियर। ये आ गया हमारा माइनस का। अब आगे देखिए कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 5 डी के मल्टीप्लाई में अगर इधर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा डिवाइड में। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा हमारा 35/5। या फिर 35/5 किसके बराबर होता है, 5 सते 35, 7 के। यानी डी का मान आ जाएगा हमारा 7। डी का मान कितना आएगा भाई, 7। अब जो डी का मान हमारा आया है, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। रखने पर क्या होगा, एक मान निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में रखने पर डी बराबर 7, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं भाई। रखने पर देखो क्या बनेगा आप लोगों का, ये हो जाएगा ए प्लस 10 डी था ना, तो 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी का मान 7, और बराबर में आएगा 38। ये हो गया। या फिर ए प्लस 10 की मल्टीप्लाई 7 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 70, बराबर 38। 70 को दाई ओर लेकर के जाऊंगे तो ये होगा माइनस में, यानी ए बराबर आएगा 38 माइनस 70। चलिए अब आगे देख लीजिए, ए बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 38 माइनस 70 करोगे ना, तो 70 में से 38 जाकर के कितना बचेगा, 70 में से 38 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो बचेगा 32। और 32 भी कैसे बचेगा, माइनस का, 32 आ जाएगा हमारा माइनस का। तो ए का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 32। क्लियर। अब डी का मान भी हमारे पास है और ए का मान भी हमारे पास है, तो 31वां पद निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए, निकाल देते हैं।
तो A31 बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं तब तब A31 बराबर हो जाएगा हमारा किसके भाई, A+30D के, किसके बराबर होगा, A+30D के हो जाएगा, है ना। ये तो किया था हमने ऊपर भी समीकरण 1 और समीकरण 2 को निकालने में। चलिए मान रख देते हैं। ए का मान कितना था हमारा, ए का मान था हमारा -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी का मान कितना आया था 7, ये रख दिया मैंने। हल कर लीजिए, -32 प्लस 7 21 210, क्लियर। 210 में से -32 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, देख लीजिए। 10 में से 2 जा करके बचेगा 8, यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा और 10 में से 3 जा करके बचेगा कितना 7, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये बच जाएगा 178, यानी कि 31वां पद जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 178 आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे 31वां पद ही ज्ञात करने के लिए बोला गया था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों का 2025 में भी आया हुआ है। बड़ा आसान प्रश्न है, देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले जो मान हमको दे रखे हैं एक बार उनको नोट कर लेंगे। तीसरा पद कितना दे रखा है हमको 16, और तीसरे पद को ही हम क्या बोलते हैं अभी, A3 से डिनोट करते हैं तीसरे पद को ही। तो यहाँ पर ले लेंगे हम A3, और A3 का मान कितना दे रखा है हमको 16, तो A3 बराबर हो जाएगा 16 के। आगे देखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 बराबर किसके है भाई, पांचवें पद से 12 अधिक A5 प्लस 12 के, क्लियर। ये भी मैंने नोट कर लिया। और हमको ज्ञात क्या करना है इसमें, एपी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमको, एपी ज्ञात करनी है। सब कुछ मैंने नोट कर लिया, अब करना शुरू कर देते हैं। मैंने पिछले वाले प्रश्न में क्या बताया था, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सार्वंतर और प्रथम पद होना चाहिए, लेकिन इसमें सार्वंतर और प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर को मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तब तब A3 बराबर किसके हो जाएगा भाई, पिछले वाले प्रश्न में किया था ना हमने, तो A3 बराबर हो जाएगा हमारा किसके, A+2D के, A+2D के। जबकि A3 का मान हमारे पास है, तो A+2D बराबर किसके आ जाएगा भाई, A+2D बराबर आ जाएगा 16 के, क्लियर। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है ना, तो आगे देख लीजिए। हमारे पास आगे देखिए क्या है, A7 बराबर है A5 प्लस A12 के, ये तो है हमारे पास। तो यहाँ पर A7 बराबर किसके हो जाएगा भाई, A7 बराबर, चलिए एक बार इसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा A7 बराबर A5 प्लस 12 के, ये हमको दे रखा है। जबकि A7 बराबर किसके होता है, A7 बराबर होता है हमारा A+6D के, इसी के तो बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार A5 बराबर हो जाएगा किसके, A+4D के, और प्लस में चल रहा है हमारा 12। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं पहले, है ना। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। हल करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। जो 4D है, अगर मैं इसको बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा माइनस में, कितना बनेगा 6D माइनस 4D, ये बन जाएगा, और बराबर में आएगा 12। यहाँ तक क्लियर भाई। अब देखो 6D में से 4D माइनस करोगे तो 2D आएगा, और 2D बराबर आ जाएगा किसके, 12 के, या फिर D बराबर किसके आएगा, 6 के। इस प्रकार से हमने क्या किया, D का मान निकाल लिया यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से हमने D का मान निकाल लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिया है ना, दिया है, जिससे यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये मान आया कहाँ से। इतना कर लिया। अब डी का मान जो हमारा आया है ना, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे ए का मान हमारा निकल जाए। तो डी बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए भाई, समीकरण 1 में रखेंगे डी बराबर 6, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी का मान कितना है 6, और बराबर में आ जाएगा 16 के। या फिर A+6 दूनी 12 बराबर 16, या ए बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12 करेगा तो कितना आएगा 4, यानी ए बराबर आ जाएगा हमारा कितना 4। अब हमारे पास ए का मान भी है और डी का मान भी है। चलिए देख लीजिए आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तब। अब ये बताइए ए एक का मान कितना आएगा, A1 का मान आ जाएगा किसके बराबर, ए के, जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। तो पहला पद आ गया हमारा 4। अब दूसरा पद निकालने के लिए मैं A2 बराबर किसके करूंगा भाई, A2 बराबर हो जाएगा हमारा A+D के, यही तो होगा भाई, क्लियर। ये कर लिया मैंने, मान रख दीजिए इसके अंदर। मान रखेंगे तो कितना आएगा, ए का मान 4, ए का मान 4 हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी का मान रख देते हैं। डी का मान है हमारा 6, तो कितना बनेगा, 6 4 10 बन जाएगा। कितना बनेगा भाई, 10 बन जाएगा। तो दूसरा पद भी आ गया हमारा। तीसरा पद याद कर लीजिए, A3 बराबर किसके आएगा भाई, A3 बराबर आ जाएगा, ये तो इसने खुद दे रखा है किसके बराबर, 16 के। तो तीसरा पद आ जाएगा हमारा 16 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए श्रेणी होगी, क्या हो जाएगी श्रेणी, वो देख लीजिए। सबसे पहले आएगा हमारा 4, 4 के बाद आएगा हमारा 10, 10 के बाद आएगा 16, और ठीक इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी श्रेणी हमारी, क्लियर। ये आ जाएगी हमारी श्रेणी, और ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। हमको क्या करना है अभी इस वाले प्रश्न के अंदर हमको सार्वंतर ज्ञात करना है। क्लियर? हमको सार्वंतर ज्ञात करना है और ये वाला प्रश्न 2025 में भी आया हुआ है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मान हमको दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। हमको क्या दे रखा है भाई इसने, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये दे रखा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक, यानी ए10 प्लस हो जाएगा, ए10 प्लस हो जाएगा किसके, 7 के। क्लियर भाई? ए10 प्लस हो जाएगा हमारा 7 के। ये हमको दे रखा है और हमको ज्ञात क्या करना है, अभी डी का मान हमको ज्ञात करना है। अब मैंने पहले ही प्रश्नों में आप लोगों को बता दिया था, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए और सार्वंतर होना चाहिए। लेकिन इस वाले प्रश्न के अंदर भी हमको प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तब। अब आगे देख लीजिए आगे कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, जो मान हमको ये वाला दे रखा है ना, इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए17 बराबर ए10 प्लस 7 के। क्लियर? अब कुछ नहीं करना भाई, ए17 का मान यहाँ पर रख देंगे और ए10 का मान यहाँ पर रख देंगे। देखो क्या होगा, ए17 बराबर होता है हमारा किसके, ए प्लस 16 डी के। क्लियर है भाई? ए प्लस 16 डी के बराबर में आ जाएगा ए10 बराबर होता है हमारा ए प्लस 9 डी के। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 9 डी और प्लस में आ जाएगा हमारा किसके भाई, 7 के। इतना कर लिया। अब दोनों साइड में देखना भाई, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो 9 डी है ना, वो इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 डी माइनस 9 डी और बराबर में आ जाएगा किसके, 7 के। 16 डी माइनस 9 डी करने पर आएगा हमारा किसके बराबर भाई, 7 डी के बराबर। और बराबर में चल रहा है हमारा 7, या फिर डी बराबर आ जाएगा 7/7 के। और 7/7 बराबर होता है हमारा किसके भाई, 1 के। यानी डी का मान आ जाएगा हमारा 1, यानी सार्वंतर आ गया हमारा 1। और ये क्या होगा भाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमको डी का मान ही इसके अंदर ज्ञात करना था। आई होप प्रश्न नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और 2024 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो मान हमको दे रखा है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। हमको क्या दे रखा है, इसने तीसरे और सातवें पदों का योग 6 दे रखा है, यानी ये 3 प्लस ए7, तीसरे और सातवें पदों का योग दे रखा है हमको 6। ये मैंने नोट कर लिया। आगे इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर दिया हुआ है, 8 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए3 गुना ए7 बराबर किसके आ जाएगा, 8 के। और इस वाले प्रश्न के अंदर हमको ज्ञात क्या करना है अभी, इस वाले प्रश्न के अंदर हमको 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा S16 जो हमको ज्ञात करना है। क्लियर? ये सब कुछ मैंने नोट कर लिया। अब आगे देखिए भाई क्या करेंगे, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए, जो कि दोनों हमारे पास नहीं है। तो दोनों को हम मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तब। तब देखिए भाई क्या हो जाएगा। अब ये बताइए ए3 किसके बराबर होता है हमारा, पहले भी किया है ना हमने। तो ए3 बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस 2 डी के। ऐसे ही ए7 बराबर किसके होगा भाई हमारा, ए7 बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस 6 डी के। किसके बराबर होगा, ए प्लस 6 डी के। और बराबर में आ जाएगा 6। क्लियर? बराबर में आ जाएगा 6। इसको हल कर लीजिए, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2d प्लस 6d हो जाएगा हमारा 8d के बराबर। क्लियर? और बराबर में आ जाएगा 6। 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। ये बनेगा हमारा ए प्लस कितना भाई, ए प्लस बन जाएगा ये 4d और बराबर में आ जाएगा 6। या फिर ए प्लस 4d बराबर किसके हो जाएगा, 2 तिया 6 के। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, है ना। ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा ये दोनों पक्षों का वर्ग मैंने क्यों किया। ठीक है ना। फिलहाल आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए भाई वर्क करने पर क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए ध्यान से। ए प्लस 4d का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर। और बराबर में आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ऐसे करके। तो ए प्लस 4d का स्क्वायर में सीधा सीधा कर देता हूँ। ए स्क्वायर आएगा सबसे पहले, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। 2ab का मतलब कितना होगा, 2a इंटू 4d। 2 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8 और ad आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इतना बनेगा। और बराबर में आएगा 3 तिया 9। क्लियर भाई? इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। क्या मानेंगे इसको, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला प्रश्न ना बहुत लेंदी होने वाला है। चलिए इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। समीकरण 2 तक तो सभी का क्लियर होगा। अब आगे देखिए हमको क्या दे रखा है, ए3 गुना ए7 बराबर दे रखा है 8। सबसे पहले एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, ए3 क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं,
यहाँ पे लिखूंगा A3 गुना A7 और बराबर में आ जाएगा कितना भाई 8। यहाँ पर ब्रैकेट में चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है ना, दिया है। चलिए आगे देखिए A3 का मान कितना था हमारा, A3 का मान आया था हमारा किसके बराबर भाई, A3 का मान आया था हमारा A प्लस 2D के बराबर। क्लियर, किसके बराबर आया था, दोबारा से नोट कर लेते हैं इसको अच्छे से, A प्लस 2D के बराबर। ऐसे ही A7 का मान हमारा किसके बराबर आया था, A प्लस 6D के बराबर। ये दोनों मान मैंने लिख लिए और बराबर हो जाएगा 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट में होगी, कर लीजिए। ए की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की मल्टीप्लाई करनी है 6D में, तो कितना बनेगा 6AD बन जाएगा। क्लियर। अब 2D की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट में करनी है भाई, कितना होगा, 2D की मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे ए में तो कितना बनेगा 2AD बन जाएगा, प्लस 2D की मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 6D में तो कितना बनेगा 12D स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 8। क्लियर भाई, बराबर में आ जाएगा 8। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, या ए स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 2AD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8AD। कितना हो जाएगा 8AD और बराबर में कितना आएगा, ये आ जाएगा बराबर में 8। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे देख लीजिए भाई क्या करना है। अब आगे आप लोगों को कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देना है। क्या करना है अभी, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देना है। घटाने के बाद देखना क्या होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, घटाने पर देखिए भाई, सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या थी हमारी, ए स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर और प्लस में था हमारा कितना भाई 8AD और बराबर में था 9। ये थी हमारी समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 को नोट कर लिया। अब समीकरण 3 को नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा कितना 8AD और बराबर में आएगा 8। ये हो गई हमारी समीकरण 3। क्लियर भाई, घटा लीजिए। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले सभी हो जाएंगे माइनस के। क्लियर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का है और ए स्क्वायर माइनस का, दोनों कैंसिल आउट। 8AD प्लस का है और 8AD माइनस का है, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 16D स्क्वायर में से माइनस का 12D स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4D स्क्वायर और बराबर में आएगा 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर भाई। या फिर डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे किसके भाई, 1/4 के। किसके बराबर आएगा, 1/4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। डी स्क्वायर का मान आ गया 1/4, या डी बराबर किसके आएगा भाई, डी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 के। दोनों तरफ का मैंने वर्गमूल ले लिया। क्लियर। डी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 के। अब यहाँ पर देखिए डी का मान सबसे पहले मैं 1/2 ले लेता हूँ, कितना भाई 1/2। और जो डी का मान मैंने 1/2 लिया है ना, इसको समीकरण 1 में रख के देख लेता हूँ, है ना, ए का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखो डी बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, डी बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर बन जाएगा ये ए प्लस 4 गुना डी है। डी का मान था 1/2 और बराबर में आएगा 3। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए बराबर आ जाएगा किसके भाई 3 माइनस 2, या फिर 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, यानी ए बराबर आ जाएगा 1 के। ए बराबर किसके आ जाएगा 1 के। चलिए इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए भाई डी का मान अगर हमारा 1/2 है, डी का मान अगर हमारा 1/2 है तो ए का मान आ जाता है हमारा 1। तो ये बताइए क्या हम इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, अब बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तब तब एस एन बराबर किसके हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में आएगा हमारा डी। क्लियर। मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S16, है ना, 16 पदों का योग ज्ञात करना था ना, तो S16 बराबर हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट के अंदर चलिए 2a, ए का मान 1 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान हमारा कितना है भाई 1/2, तो मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा। हल कर लीजिए इसको, 16/2 का मतलब कितना होता है 8। आगे देखिए 2 एकम 2 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे 15, तो यहाँ पर बनेगा 15/2। यहाँ पर बन जाएगा हमारा कितना भाई 15/2। 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए इसको भी। अब आगे देख लीजिए कितना बनेगा आप लोगों का, आगे बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 15 कितना हो जाएगा 19, तो 19 बटे हो जाएगा हमारा 2। क्लियर। 19/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब आगे देखिए भाई आगे हमारा कितना बन जाएगा, आगे बन जाएगा हमारा कितना भाई, आगे बन जाएगा हमारा 4 गुना 19। क्लियर। यानी 16 पदों का योग जो होगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 नम 36, 3 4 एकम 4 और 3 7, 76 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा 76 के। तो एक तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा, एक तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। तो एक उत्तर आ गया हमारा 76।
अब आगे देखिए भाई, आगे भी इसको हल करना है हमको। कैसे करना है वो देखिए। डी का मान हमारा आया था +-1/2, और हमने डी का मान फिलहाल कितना लिया था, 1/2 लिया था। तो इस बार हम क्या करेंगे, डी का मान ना माइनस का 1/2 लेकर के देख लेते हैं, है ना। तो डी बराबर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यदि यदि डी बराबर कितना हो भाई, -1/2 हो, तब क्या होगा, देख लीजिए। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आप लोगों का डी बराबर -1/2। समीकरण एक में रख देते हैं, है ना। इससे क्या होगा, एक मान निकल के आएगा दोबारा से। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, चलिए रख दीजिए भाई। समीकरण एक में -1/2 कितना बनेगा, समीकरण एक आप लोगों की ये रही, है ना। तो ये हो जाएगा a+4 गुना में आएगा -1/2, और बराबर में आ जाएगा कितना भाई, 3। क्लियर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बन गया, -2 बन गया, इधर जाएगा +2 हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 3+2। 3+2 का मतलब होता है 5, यानी a का मान आ जाएगा हमारा कितना भाई, यानी a का मान आ जाएगा हमारा 5। a का मान आ जाएगा हमारा 5। अब a का मान हमारे पास 5 है, यदि d का मान हमारा कितना हो भाई, d का मान हमारा हो -1/2, तब a का मान हमारा कितना आता है, a का मान आ जाता है हमारा 5। क्लियर। a का मान भी है, d का मान भी है, 16 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं तब तब S16 बराबर किसके हो जाएगा भाई, S16 बराबर हो जाएगा हमारा सीधे सीधा किसके भाई, 16/2 मल्टीप्लाई में आएगा 2a। 2a का मतलब हो जाएगा कितना, 2 गुना 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 16 -1 करेंगे, n-1 कर लिया, इंटू डी। डी का मान कितना है हमारा, -1/2। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, -1/2। ये मैंने लिख दिया, और ब्रैकेट हो गया हमारा क्लोज। चलिए आगे हल कर लीजिए। आगे हल करने से पहले इसको भी छोटा कर लेता हूँ मैं। चलिए कर लीजिए आगे हल। 16/2 का मतलब हो जाता है 8। क्लियर भाई। और 5 दूनी हो जाएगा 10। यहाँ पर कितना बचेगा, सबसे पहले प्लस माइनस हो जाएगा, इस वाले माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 16 -1 करेंगे तो बचेगा 15, और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है भाई, बटे में आ जाएगा 2। आगे हल कर लीजिए इसको। 8 मल्टीप्लाई, देखो 10 दूनी हो जाएगा 20, 20 -15 करने पर कितना आएगा, 20 -15 करने पर बचेगा 5, और बटे में आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 20। यानी इस बार 16 पदों का योगफल हमारा आएगा 20 के बराबर। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा हमारा ये। या फिर नीचे हम लिख सकते हैं, अतः 16 पदों का योगफल 76 या 20 होगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर भाई। आई होप प्रश्न नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा।